तो दादा इस मंथ का पैसा कब तक चला जाएगा 2500 रुपया? हमको लगता है कि वही जो हम के रविंद्र राय बेचारे, मैं उनको बेचारा इसलिए कह रहा हूं, हम लोग जानते हैं हमारे देश में कई राज्य, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और अब तो आसाम और ओडिशा ने भी निर्णय लिया है कि वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा और ये स्थायी परिषद होता है जिसमें हर 2 साल पर कुल सदस्यों की 1/3 की विदाई होती है, रिटायरमेंट होता है और फिर नए सदस्य चुने जाते हैं। वैसे परिस्थिति में वन नेशन वन इलेक्शन संविधान की हत्या है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भारत गणराज्य की परिकल्पना की हत्या है। आप बताइए ये कैसा संभव होगा जब आर्टिकल 333 कहता है कि एक सदन से दूसरा सदन अधिकतम 6 माह के अंदर ही उसको बुलाना पड़ेगा। मतलब वो आर्टिकल भी आप समाप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि जहां 25 में चुनाव होगा, 27 में चुनाव होगा, 28 में चुनाव होगा, क्या है उन राज्यों का कार्यकाल 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का होगा और बाकी समय राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा? ये कौन सा ख्वाब है? क्या यह संघीय ढांचा पे आघात नहीं होगा? जो हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, केंद्र राज्य की बात करते हैं, हम जानते हैं कि कानून बनाने की शक्ति केंद्र को भी है, राज्य को भी है, कुछ मुद्दों पर दोनों को है। क्या वो शक्तियां समाप्त नहीं हो जाएंगी? कौन गारंटी लेगा? आप ही ने महाराष्ट्र को तोड़कर, चलती हुई सरकार को तोड़कर दूसरी सरकार बना ली, मध्य प्रदेश में चलती हुई सरकार को तोड़कर दूसरी सरकार बना ली, मध्य प्रदेश में चलती हुई सरकार को तोड़कर दूसरी सरकार बना ली। क्या क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करने की यह साजिश नहीं है? क्या हम जैसे जो क्षेत्रीय दल, जो भाजपा जैसे लोकतंत्र विरोधी शक्ति को अपने राज्य में रोक देते हैं, राजद रोक देता है, तृणमूल रोक देता है, बीजेपी रोक देता है, द्रमुक रोक देता है, क्या हमारी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएगी? आपने शिवसेना को तोड़ा, अब उसको खा गए। एनसीपी को तोड़ा, अब उसको भी खा गए। क्या यही खेल चलेगा? हमको लगता है बहुत भयानक अंधेरे की ओर हम लोग जा रहे हैं और ये पूरी कार्रवाई भारत के बुनियादी सवालों से मुंह मोड़ने के लिए। ये जो सोच है, ये मनुस्मृति का सोच,
उनकी जाति श्रेष्ठता की सोच है, सत्ता श्रेष्ठता की सोच, क्योंकि 2025 आरएसएस का 100 वर्ष। इसी के साथ इनकी जो प्रवाह है वो आगे बढ़ रही है। हमने तो अपने राज्य में उस प्रवाह को रोका है। हमको लगता है कि आज जरूरत है, जहां पर भी लोकतंत्र के पहरेदार हैं वो आज एकत्रित हो जाए और ये जो निर्णय आने वाला है केंद्र सरकार का, जब प्रस्ताव के रूप में लोकसभा और राज्यसभा, तो जो क्षेत्रीय पार्टियां उनके साथ है, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो लोजपा हो, या अन्य पार्टियां हों, उनको भी अपना खतरा भाप के अपने आप को अलग करना चाहिए, चाहे जनता दल ही हो। ये बहुत चिंता का विषय है। हमने अपनी पार्टी की राय आपके समक्ष रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र राय जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे झारखंड में जंगल राज वाली स्थिति हो गई है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं, उग्रवादी घटनाएं बढ़ रही हैं। अब देखिए, रविंद्र राय बेचारे, मैं उनको बेचारा इसलिए कह रहा हूं, कोई मुद्दा तो उनके पास है नहीं, लेकिन उनको टास्क दिया गया है प्रासंगिक बने रहने के लिए रोज कुछ ना कुछ बोला कीजिए। कल तक तो बाबूलाल जी सदन में बोले, आज तो सदन है नहीं, तो रविंद्र राय जी बोल रहे हैं। तो इसलिए ऐसा भी नहीं, अखबार में और आपके चैनल में हम लोग चाहेंगे कि उनकी भी बात थोड़ी बहुत रखी जाए। ये सही बात है कि चुनाव के समय में कुछ अखबारों ने और चैनलों ने हमें तो पूरे दौर से ही निकाल दिया था, लेकिन हम चूंकि लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो विपक्ष को भी थोड़ा बहुत स्थान मिले, ये ख्वाहिश है। लेकिन सवाल तो उन्होंने जो उठाया है जंगल राज, कानून व्यवस्था और चकरदर चाईबासा वाले इलाके में जिस तरह से सेंधरा हो रहा है, उसको लेकर उन्होंने उठाया। राज्य के 24 जिले को सेंसिटिव घोषित किया गया है। देखिए, ये एक एसओपीज है जो स्पेशल ब्रांच ने जारी किया, क्योंकि बहुत सारे नवनिर्वाचित विधायक भी हैं। जो भी जंगल पहाड़ का दुर्गम इलाका है, उन जगहों के लिए एसओपीज है कि सावधानी से मूवमेंट करें। ये एक प्रोसीजर है, इसको उसी की तहत देखना। दादा, प्रधानमंत्री जी राज्यों, केंद्र और राज्य के संबंध में ठीक ढंग से रहे, उसको लेकर बैठक कर रहे हैं मुख्य सचिव के साथ। अब यही तो अधिकारी ही तो संभालेगा ना। राजा को क्या चाहिए? मंत्री। सेक्रेटरी का भी एक हिंदी में शाब्दिक अर्थ मंत्री भी होता है। तो अब प्राइम मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी से बात करेगा, क्योंकि वो तो डिप्यूट होता है यूपीएससी से, और चीफ मिनिस्टर तो डिप्यूट होता है लोकतंत्र से। यही डिफरेंस तो आप लोग को इतना देर तक हम आर्टिकल लेकर बताए। दादा, एक सवाल है मेरा, ये है कि आज आप जो विरोध कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन का, जब रामनाथ कोविंद कमेटी ने आपसे राय मांगी थी आपकी पार्टी से, आपसे या राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टी से, तो आप लोग मौन क्यों रह गए थे? आज विरोध कर रहे हैं। देखिए, राय सुनने के लिए मांगा जाता है। जहां हमको लगता है कि मेरी बात सुनी ही नहीं जाएगी,
आज आप चूंकि हमसे पूछ रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, जी हमने बुलाया, आप आए, तो उसी तरह का वो रिश्ता बनना चाहिए। एक फॉर्मेलिटी जो होता है ना, आजकल हम लोग व्हाट्सएप में ई कार्ड देखते हैं, जिसको कार्ड भी भेजना हो गया और नहीं आने का संदेश भी हो गया, तो वही था वो। अच्छा दादा, एक सवाल है। अभी जो मैया सम्मान योजना को लेकर के जो डीसी को जो चिट्ठी निकला है तो क्या बीजेपी इसमें भ्रम फैला रही है? क्योंकि बाबूलाल जी ने कहा है कि आपने जो आप कह रहे हैं कि अयोग्यों को सूची से हटाया जाएगा, तो पहले क्यों आपने पैसा दिया? हम लोग पैसा किसी भी हाल में जो है अकाउंट से निकलने नहीं देंगे और ये तमाम चीजें। आपको क्या लगता है, राजनीति हो रहा है या फिर क्या? देखिए, जो चीजें लीगल पर्सपेक्टिव में होती है उसका रिस्पॉन्ड उसी हिसाब से होना चाहिए, ना कि कोई पॉलिटिकल उसका कोई जवाब होना चाहिए। यदि कोई क्राइटेरिया में नहीं है, बहुत सारी नियुक्तियां होने के बाद कुछ सालों के बाद जब उसको अवैध पाई जाती है तो हटा दी जाती है। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस पे बाधा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये भी ना जेएमएम का प्रोसेस है ना बीजेपी का प्रोसेस है। सरकार का ही प्रोसेस रहा है, तो सरकार तो जेएमएम की रही, तो क्या आपने गलतियां की शुरुआत में मैया सम्मान योजना? वो तो जब जांच होगा, यदि वैसा निकल के आएगा तो गलती है। तो देखिए, ह्यूमन एरर तो हो ही सकता है ना। ये तो पॉलिटिकल, चूंकि आप भी पॉलिटिक्स में हैं, जाहिर सी बात है। संजय जी, मैं वही कह रहा हूँ, यदि कहीं चूक हुई होगी तो वो चिन्हित होगी तो फिर उसका रेक्टिफिकेशन होगा। और इस मंथ का कब तो क्या जाना है इसमें पैसा? अधिकारी भी चिन्हित होंगे? क्यों नहीं होंगे? जब चिन्हित होने का है तो अधिकारी ना चिन्हित होगा। अरे दादा, इस मंथ का पैसा कब तक चला जाएगा? 2500 रुपया। हमको लगता है कि वही जो हम जितना समझ पाए हैं वो था कि 1000 रुपए का एक पूरा प्रोग्रामिंग बना हुआ था। जी जी वो चूंकि 2500 हो गया है, जी। उसको मॉडिफाई करने में कुछ समय लग रहा है। तो कहा गया था कि मतलब एक हफ्ते के अंदर ही, मतलब 18-19 के अंदर ही चल जाएगा। वो हर महीने की 15 तारीख था उसमें, हर महीने की 15 11 तारीख था। तो चूंकि 1000 वाला ही था, फॉर्मेट बना हुआ था बैंक अकाउंट में, वो 2500 हो गया है। और बीच फाइनेंशियल ईयर में कुछ चेंज करने के लिए हमको एक बैंकर ने कहा कि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, तो उसको 7 दिन के अंदर में अपडेट कर देगा।